नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व आज एक विशिष्ट कथा के साथ प्रस्तुत हूं, लेकिन उससे पहले इसके 150, 51, 52 अध्याय में जन्मेजय और इंद्रोत मुनि की कथा है। जन्मेजय को ब्रह्महत्या का पाप लगा है, लेकिन यहाँ इस कथा से इतना ज्ञान होता है कि अगर व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों के प्रति एक बार ये एहसास कर ले कि मुझसे गलती हुई है, जिसको हम कहते हैं कि प्रायश्चित वाली स्थिति में चला जाता है, तो चाहे जितना बड़ा अपराध हो गया हो, पाप हो गया, उससे उसको मुक्ति मिल सकती है। इस कथा से इस बात का ज्ञान होता है। चलिए, युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से यह पूछा कि क्या कोई ऐसी घटना आपने कभी सुनी है या जानी है कि मरा हुआ व्यक्ति फिर से जिंदा हो गया हो? कश्चित पितामहेनासी श्रुतम वा दृष्टमेव वा। आपने कुछ ऐसा सुना या देखा है? कश्चिन मर्त्यो मृतो राजन पुनर्जीवितो भवेत्, कि कोई व्यक्ति मर के फिर से जिंदा हो गया हो? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि भैया, एक कथा आपको सुनाता हूं। नैमिषारण्य की बात है, पुराना इतिहास है। एक ब्राह्मण के यहां एक बालक जन्मा और वो बालक 5-6 वर्ष का हुआ और अचानक एक दिन उस बालक की मृत्यु हो गई। स्वाभाविक है कि बालक मर जाएगा, तो उसको श्मशान लेके जाया गया। बालम मृतम गृहीत्वाथ श्मशानाभिमुखा स्थिता अंके नैव च संक्रम्य रुदु भ्रस दुखिता। एक का एक बालक था और कोई संतान नहीं, पूरे परिवार की आंखों का तारा था। जितने लोग उस बालक के साथ श्मशान में गए हैं, सभी अपनी गोद में उसको रख करके जोर जोर से रोने लग जाते हैं। जब वो बहुत विलाप कर रहे होते हैं, तो एक गिद्ध जो वहां बैठा हुआ था, वो उनसे कहता है कि भैया, संयोगो विप्रयोगस्य पर्यायणोपलभ्यते। ये संयोग वियोग ये सब तो लगा ही रहता है, ये जीवन का एक सत्य है। अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो लोग स्वार्थी होते हैं उनके पास ज्ञान बहुत होता है, और विशेष करके दूसरों को उपदेश देने के लिए तो उनके पास ज्ञान की कोई कमी होती नहीं है। इसीलिए तो तुलसीदास को लिखना पड़ा ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। स्थिति क्या होती कि वो गीत उनसे कहता है कि इस संसार में श्मशान में ज्यादा देर नहीं रुका जाता है। संसार का नियम है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर जाता है कभी वो ना पुनः जीविता कश्चित काल धर्म उपागता। मरने के बाद कभी कोई दोबारा जिंदा नहीं होता, चाहे जितने रो। तो ये स्थान बहुत उपयुक्त नहीं है, इसलिए अब आप लोगों को इसको छोड़ करके चला जाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि छोटे बच्चों के अंतिम संस्कार में अग्निदाह वगैरह तो किया नहीं जाता है, तो वो इसी चक्कर में है कि इसको छोड़ के ये जाएं। गिद्ध को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। जैसे ही वो लोग वहां पे उस बालक को छोड़ के प्रस्थान करने की कोशिश करते हैं, देखिए कुछ बातें ऐसी हैं कि दफन कर दिया जाता है, लेकिन यहां उल्लेख जिस प्रकार का मिल रहा है, उस उल्लेख के अनुसार ऐसा है कि उस बालक को छोड़ के वो चल दिए। तो वहां एक जंबू वो रहा करता था, शियार, वो अपनी मांद में से बाहर निकला और उसने कहा कि भैया, तुम लोग तो धन्य हो, हैं? ऐसा कौन करता है? अरे अभी तो सूर्य ये देखो सामने दिखाई दे रहा है, और जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक तो तुम लोग, अरे तुम्हारा हृदय बिल्कुल सूख गया है, कोई स्नेह कोई प्रेम है ही नहीं इस बालक के प्रति। अरे सूर्यास्त तक तो कम से कम तुम राह देख सकते थे। अरे अगर तुम प्रयत्न करो तो अभी भी तुम्हारा ये बालक जिंदा हो सकता है। ये ऐसा कैसे होता है? एक तरफ गीत कह रहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं है,
अब वो श्रृगाल जो है इन लोगों से कहता है कि तुम लोग इतने स्वार्थी हो। अरे ऐसा तो हम पशु पक्षियों प्राणियों में भी नहीं हुआ करता है। हमारे बच्चे तो बड़े होके कोई हमें पिंडदान नहीं करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, फिर भी देखो हम अपनी छातियों से लगा के उनको घुमा करते हैं। बंदर का बच्चा मर जाए तो भी वो हफ्ते 10 दिन तक अपनी छाती से लगा के यहां से वहां कूदती रहती है। तुम लोगों से सूर्यास्त तक भी उसकी राह नहीं देखी जा रही है। श्रृगाल का अपना वो है स्वार्थ कि सूर्यास्त तक सब लोग रहें, तो तब तक ये गिद्ध इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और फिर जाएंगे तो सूर्यास्त के बाद तो उसको हम अपने कब्जे में ले लेंगे। तो यहां गीध का और शियार का अपना अपना स्वार्थ है, लेकिन वो दोनों उस बालक को लेके आए हुए जो लोग हैं उनको भ्रमित करते हैं। अब श्रृगाल की बात सुनी तो वापस सब लोग आ गए, और फिर बच्चे को लेकर के फिर रुदन शुरू हो गया, फिर बच्चे को पुचकारने लग गए, ये करने लग गए। तो वो गृध्द कहता है कि आप लोग भी किसकी बातों में आ गए हैं? ये जम्बूक की बातों में आकर के अहोबत नृशंसेने जम्बू के अल्पमेधसा, उसमें तो बुद्धि नहीं है। अरे आप देख रहे हैं ना, आप अपने बच्चे की हालत देख रहे हैं कैसा है। पंचेंद्रिय परित्यक्तम शुष्कम काष्ठत्वमागतम, जिसकी 5 इंद्रियां सूख चुकी हैं और जो स्वयं बिल्कुल लकड़े जैसा हो गया है। आपको लगता है कि फिर से ये श्वास लेना शुरू कर देगा? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? जाओ यहां से और तपस्या करो जाके, क्योंकि तपस्या से सब कुछ प्राप्त होता है। तपः कुरुत वैसी तीव्रम मुंचध्वम ये निखिल विषाद। जब व्यक्ति तपस्या करता है ना, तो चाहे जैसा पाप उससे जीवन में हो गया हो, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। ये जो कुछ आपके सामने आकर के है कि आपका बच्चा आपके सामने इस अवस्था में पड़ा है, ये कहीं ना कहीं आपके पाप कर्मों का फल है। तो अपने उन पाप कर्मों को धोने के लिए आपको तपस्या करनी चाहिए। धनम गावा सुवर्णम चा मणिरत्न मथापि चा। भाई धन हो, गाय हो, सोना हो, मणि हो, रत्न हो, जो कुछ भी है, अपत्यम या संतान हो, तपो मूलम तपो योगाच लभ्यते, ये सभी चीजें तपस्या से ही प्राप्त होती हैं। तो अब यहां बैठ करके अपना समय बर्बाद करने का तो कोई मतलब मुझे दिखाई नहीं देता है। आप लोगों को यहां से जाना चाहिए और जाकर के फिर से तपस्या करनी चाहिए। न कर्मणा पितु पुत्रा पित्रा वा पुत्र कर्मणा। इस संसार में पिता या पुत्र अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। किसी के कर्मों से किसी दूसरे का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए ये जो कुछ हो गया है, आपको इस सब को भूल करके, इस दुख को भूल करके और जाकर के फिर से तपस्या करनी चाहिए, और तपस्या से आप पुनः संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी यहां समय बिगाड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर सब लोग खड़े हो गए, फिर सब जाने लग गए। तब जम्बूक कहता अहो मंदी कृता स्नेहो गृद्धेण अल्पपुतिना। अरे आप उस गीध की बातों में आ रहे हैं ना, उसका तो अपना स्वार्थ है, उसकी तो अपनी बुद्धि इस प्रकार की है कि वो सबको ऐसा ही सिखाता है। लेकिन आपके अंदर तो पुत्र के प्रति एक स्नेह होना चाहिए। आपके मन में तो एक इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, तो अभी अपने पुत्र के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। और आप होगी फिर चल दिए। अब बेचारे फिर से पुत्र के पास पहुंच जाते हैं। इतने में गृध्द उनसे कहता है अद्य वर्ष सहस्त्रम में साग्रम जातस्य मानुषा न च पश्यामि जीवंतम मृतम स्त्री पुनर्नपुंसकम। भैया 1000 साल का तो मेरा आयुष्य हो गया है। गीध कहता है मैं 1000 साल से यहां रहता हूं, आज तक कितने ही लोग मर के यहां आए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी स्त्री पुरुष या नपुंसक को पुनः जीवित होते तो नहीं देखा है। अब आप चाहे जितना रो लो, चाहे जितना गा लो, चाहे जितना प्रयत्न कर लो, चाहे जो कर लो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि आपका पुत्र वापस जिंदा होगा। लेकिन जम्बूक फिर से कहता इमं कनक वर्णाभम भूषण ही समलंकृतम गृध्रवाक्यात कथम पुत्रम तिजद्धुम पितृपिंडतम। अरे जो अपने पिता के लिए पिंडदान करने वाला होता है, जिसके लिए प्रत्येक पिता बड़े बड़े स्वप्न देखा करता है, इस गीध की बात में आकर के आप अपने उस पुत्र का इस प्रकार से परित्याग करके यहां से चले जाओगे,
न स्नेहस्य च विच्छेदो विलाप रुदितस्य च। अरे भाई, स्नेह के बंधन इतने कच्चे तो नहीं होते हैं कि इस प्रकार से कट जाएं। आप लोग अपने पुत्र के लिए अगर विलाप करते हैं तो इससे आप उसके ऋण में से मुक्त होते हैं। इस बात को भास ने अपने स्वप्न वासोदत्तम में भी कहा है कि भाई, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा तो नहीं होता है, लेकिन जब जब उसकी याद आती है तो उसकी स्नेह में जब व्यक्ति आंसू बहाता है ना, तो उसके ऋण में से एक मुक्ति मिला करती है। तो यह जम्बुक भी इस बात को कह रहा है कि पुत्र का स्नेह, जो पुत्र पिंडदान का अधिकारी होता है, जो पुत्र सब कुछ करके देता है, उसके प्रति स्नेह इतना मंद तो नहीं हो सकता है। अरे, उसके प्रति अगर आप रुदन कर रहे हैं, आप उसके लिए अगर रो रहे हैं, तो भी आप एक उसके प्रति अपने ऋण को अदा कर रहे हैं। इसलिए सूर्यास्त तक तो आपको राह देखनी ही चाहिए। कभी गीध अपनी बात कहता है तो वो लोग जाने लग जाते हैं, फिर शियार समझाता है, फिर लोग वापस आ जाते हैं और उस बालक के लिए रुदन करते हैं। इधर सूर्य अस्ताचल की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में श्रृगाल को एक उपाय दिखाई देता है कि अगर मैं इनको बड़ी बड़ी उपदेश की बातें थोड़ी देर तक करता रहूं तो उतनी देर तक तो ये यहां रुके ही रहेंगे। तो कहना शुरू करता है, मातरम पितरम वापी बांधवान सुहृदस्तथा जीवतो ये न पश्यन्ति तेसाम धर्म विपर्या। अरे भाई, अपने माता पिता, अपने बंधु बांधव, अपने सगे संबंधियों को जो जीते जी योग्य अधिकार नहीं देता है, तो वो तो धर्म का सबसे बड़ा अपराधी है। यानी वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। यो न पश्यते चक्षुर्भ्यो नेंगते चा कथन जन तस् निष्ठा वसादांते रुदंतम ही करिष्यथा। सुखस्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम। भाई, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये एक प्रक्रिया आप सभी जानते हो। तो अब इस बच्चे का सुख तो आपने भोग लिया था, अब इसके मरने का जो दुख आपको प्राप्त हुआ है ना, इसके बाद फिर सुख आपको मिलेगा। भाई, सुख दुख का चक्र चलता है। बालक के जन्म से आपको सुख मिला, उसकी मृत्यु से आपको दुख मिल गया है, अब फिर आपको सुख की प्राप्ति होगी होगी होगी। ये तो एक क्रम है और इस क्रम को कोई रोक नहीं सकता है। जीवंत में वो पश्यामी मनसा अनात्र संशया। मुझे अंदर से ऐसी आवाज आ रही है, मुझे ऐसा अंदर से विश्वास हो रहा है कि इस बालक का नाश नहीं हो सकता है। विनाशो नास्य न ही सुखम प्राप्स्यति मानुषा। आपको अवश्य सुख की प्राप्ति होगी। ये बालक, मुझे ये अंदर से आवाज आ रही है कि अभी जिंदा है, अभी जिंदा हो जाएगा। अब गिद्ध ने जब इस प्रकार से उस जम्बूक की बात सुनी तो वो तो बड़ा ही समस्या में पड़ गया कि अभी सूर्यास्त हो जाएगा और ये लोग तो इसकी बातों में आ गए हैं, इसलिए ये यहां से जाएंगे नहीं। तो वो कहता है, अयम प्रेत समाकीर्णो। भैया, ये श्मशान है, ये आपका घर नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से रुदन करें, किसी भी प्रकार से कितनी भी देर तक यहां बने रहें। ये प्रेतों से भरा हुआ है, यहां चारों तरफ सन्नाटा रहता है। इस भयंकर वन में अधिक समय तक लोगों को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जितना सघन वन होता है, जितनी ऐसी जगह होती हैं, वहां पे उतनी समस्याएं अधिक होती हैं। अभी आपने एक पुत्र खोया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप और किसी को खो दें। इधर जम्बू कहता है, स्थियताम नेह भेतव्यम। अरे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको किसी चीज का भय नहीं करना चाहिए। यावत तपति भास्करा, जब तक सूर्य तप रहा है तब तक ये कोई भी शक्तियां, ये कोई भी प्रेत आत्माएं, कोई भी निकृष्ट शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इसलिए अपने पुत्र को स्नेह करो, इस दुख का परित्याग करो, जल्दी से आनंद मनाओ कि आपका पुत्र अभी और अभी जिंदा हो जाएगा। जो बात गीत कह रहा है वो बात तो मतलब की नहीं है, लेकिन जो सियार कह रहा है, जो बालक के प्रति एक स्नेह है, वो इन सबको बांधता है। सभी एक साथ रोते हैं, बालक को गोद में लेते हैं, उसको कई बार उठाने की कोशिश करते हैं। संयोग ऐसा था कि उसी समय ऐसा अवसर कि पार्वती के कहने से शिव जी वहां करके उपस्थित हो जाते हैं और शिव जी उनसे कहते हैं कि भाई, आप लोगों को जो चाहिए वो वरदान मांग लो।
तो सबके सब कहते हैं कि हमें और क्या चाहिए, यही हमारा पुत्र जिंदा हो जाए। और शिव जी के वरदान से वो पुत्र जिंदा हो जाता है। इधर दोनों, जो वो गिद्ध और जो शियार थे जिनको अत्यंत भूख लगी हुई थी, जो इस राह में थे कि कब मौका मिलेगा और कब हमारी पार्टी होगी, भगवान ने उनको भी उनकी क्षुधा तृप्ति का वरदान दिया कि भाई आप लोगों की भी भूख मिट जाएगी। तो ये संसार एक चमत्कार का भंडार है। यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। अनिर्वेदेन दीर्घेण निश्चयेन ध्रुवेण चा देव देव प्रसादाचा क्षिप्रम फलम अवाप्स्यते। देखिए, संसार का ये नियम है कि व्यक्ति अगर घबरा के या उकताहट बस अपने धर्म के आचरण का परित्याग नहीं करता है तो उसको सफलता निश्चित मिलती है। देखिए, बिजनेस में भी ऐसा होता है कि लोग बिजनेस शुरू करते हैं और थोड़े दिन में थक जाते हैं, अरे इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा, अरे इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। और एक व्यक्ति उस बिजनेस को बंद करता है, दूसरा व्यक्ति उसी को चालू करके उसमें से बहुत कमाता है, क्योंकि हर चीज को एक समय चाहिए होता है। यहां इस बात को कहा अनिर्वेदेन दीर्घेण, जो आपका धैर्य है उसकी जब पूरी परीक्षा हो जाती है ना, तभी उसमें से सफलताएं मिला करती हैं। ये जीवन में याद रखिएगा। चलिए, यहाँ इस कथा से आप कहेंगे कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहा गया। इस संसार में आपको उपदेश देने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए या तो गिद्ध की तरह उपदेश देंगे या सियार की तरह उपदेश देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि अगर आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होंगे तो उनके उपदेश के कारण भी उनका भला होना हो, हमारा भला अवश्य हो जाता है अगर हम धैर्य का पालन करते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।